नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गुड़िया हिंदी क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं आप सबों को इस वीडियो में क्लास 9वीं की जो बिहार की हिंदी पुस्तिका है उससे ली गई चैप्टर 5 को पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है अमृतलाल नागर द्वारा रचित भारतीय चित्रपट मूक फिल्मों से सबाक फिल्मों तक। इनके लेखक है अमृतलाल नागर। आज हम इन्हीं के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले लेखक के बारे में कुछ पंक्तियां बता रही हूँ, क्योंकि लेखक भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। तो अमृतलाल नागर का जन्म आगरा जिले के गोकुलपुरा गांव में 17 अगस्त 1916 को हुआ था। कब हुआ था? 17 अगस्त 1916 ईस्वी को आगरा जिले के। यह मूलतः गुजराती थे। मूलतः कहाँ के थे? गुजराती के। लेकिन उनके पिता लखनवासी हो गए थे, लखनऊ के वासी हो गए थे। जब वह 19 वर्ष के थे तभी उनके पिता का स्वर्गवास हो गया था, जिसके कारण उन्हें निरंतर स्वाध्याय करना पड़ा था, यानी कि स्वयं से अपनी पढ़ाई जारी करनी पड़ी थी। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी थी। उन्होंने अपनी पढ़ाई में इतिहास, पुराण, पुरातत्व, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान आदि विषयों तथा हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, बांग्ला आदि भाषाओं पर अधिकार हुआ था। एक छोटी सी नौकरी के बाद कुछ समय तक मुक्त लेखन एवं हास्य रस के वह प्रसिद्ध कवि भी रहे थे। उसके पश्चात कुछ दिनों तक उन्होंने मुंबई एवं चेन्नई के फिल्म क्षेत्र में भी कार्य किए थे। हिंदी साहित्य में अपनी अस्थायी पहचान बनाई थी। उनके द्वारा बहुत सारी उनकी कृतियां हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। उनके द्वारा रचित उपन्यास है महाकाल, सेठ बाकीलाल, बूंद और समुद्र, सुहाग के नुपुर, अमृत और विष, मानस का हंस। यह सभी उपन्यास है। उनके द्वारा रचित कहानी एवं लेखांकित वाटिका, अवशेष, नवाबी, मसनद, तुलाराम शास्त्री, आदमी नहीं, एक दिल हजार दास्तां, पांचवा दास्तां और 7 अन्य कहानियां। रिपोर्टाज और संस्मरण, गद्दर के फूल, ये कोटे वालियां आदि। और बहुत सारे निबंध भी है जो फिल्म क्षेत्र, रंग क्षेत्र, नटखट चाची, नदिया आजा, बजरंगी नौरंगी, बाल महाभारत आदि। यह सब उनके द्वारा रचित कुछ महत्वपूर्ण कृतियां हैं। उन्होंने सुहाग के नुपुर पर उत्तर प्रदेश शासन का प्रेमचंद्र पुरस्कार मिला था। उन्हें विष और अमृत पर भी उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, जिन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार भी मिला था। नागर जी किसी भी दृष्टि या वाद को जस का तस नहीं लेते थे। अपने व्यक्तित्व और सामाजिक अनुभवों की कसौटी पर विचारों को कसते हैं। यह जो है मूक फिल्मों से सवाक फिल्मों तक, यह प्रस्तुत एक निबंध है जो कि रंग क्षेत्र और कार्य क्षेत्र निबंध से फिल्म क्षेत्र और रंग क्षेत्र निबंध से लिया गया है। किस निबंध से लिया गया है? फिल्म क्षेत्र और रंग क्षेत्र से लिया गया है। यह निबंध में नागर जी ने हिंदी सिनेमा के मूक से सवाक होने तक की यात्रा की दिलचस्प और विश्वसनीय तरीके से पाठकों के सामने रखा है। तो चलते हैं आज की टॉपिक। आज का विषय जो है मूक भारतीय चित्रपट मूक फिल्मों से सबाक फिल्मों तक। किनके द्वारा रचित है? तो अमृतलाल नागर द्वारा रचित है। क्लास 9वीं की पुस्तिका है और हिंदी साहित्य की बुक है, चैप्टर 5। यह क्या है? यह निबंध है। मूक फिल्मों से सबाक फिल्मों तक यह क्या है? एक निबंध है। यह बहुत ही प्रसिद्ध निबंध है और इसके लेखक जो है वह अमृतलाल नागर है। साहित्य अमृतलाल नागर के निबंध संग्रह फिल्म क्षेत्र रंग क्षेत्र से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? तो फिल्म क्षेत्र और रंग क्षेत्र से लिया गया है।
अमृतलाल नागर हिंदी युग के प्रवर्तक साहित्यकार होने के साथ साथ फिल्म लेखन से भी जुड़े थे। इस निबंध में भारतीय फिल्म के उद्भव और विकास की कथा कही गई है। 19वीं सदी और 20वीं शताब्दियों में कई बड़े आविष्कार हुए। 19वीं और 20वीं शताब्दियों में कई बड़े बड़े आविष्कार भी हुए जिनकी पहले कोई कल्पना नहीं कर सकता था। ऐसा ही एक आविष्कार था फिल्म। क्या था? फिल्म। फिल्म के आविष्कार ने मानव जीवन में हलचल मचा दिया। 6 जुलाई 1896 को भारत में पहली बार 6 जुलाई 1896 को भारत में पहली बार फिल्म प्रदर्शन मुंबई में हुआ। कहाँ पे हुआ था? मुंबई में हुआ था पहली बार। यह डेट भी याद रखना है, 6 जुलाई 1896 को 1896। यह डेट इम्पॉर्टेंट है, आप सबों को याद रखना है। भारत में पहली बार फिल्म प्रदर्शन मुंबई में हुआ। इससे जनता के बीच तहलका मच गई थी। उस समय इसका टिकट 1 रुपए था। उस समय टिकट का जो दाम था वह 1 रुपए था। और अब कितनी कीमत है? अब आप देखने जाओ तो आपको कितने चुकाने होते हैं? 500 भी, 1000 रुपीज भी। तो अभी और उस समय की बात है। इसे देखने वालों को कौन कहे, इसके बारे में सुनने वालों में भी रोमांच का ठिकाना नहीं था। यानी कि जो देख कर आते थे वह उसकी खुशी से दोगुनी खुशी जो उसे सुनते थे, दोनों अपनी खुशियां मनाते थे फिल्मों को देख करके। उसमें छोटी छोटी तस्वीरें होती थी। किसी में समुद्र स्नान के दृश्य दिखलाए जाते थे तो किसी में कारखाने से छूटते हुए मजदूरों का दृश्य रहता था। क्या होता था? किसी सीन में जो समुद्र में स्नान के दृश्य दिखलाए जाते थे तो किसी में कारखाने से छूटते हुए मजदूरों का दृश्य दिखलाया जाता था। लोग यह देखकर अचंभा में पड़ जाते थे कि तस्वीरें भी चलती फिरती और नाचती है। यानी कि उन लोगों को ऐसा लगता था कि तस्वीर भी नाचती है। जो पिक्चर दिखाई जाती थी पहली बार दिखाई गई थी और वह तस्वीर को देख करके क्या वो लोग अनुमान लगा रहे थे कि यह तस्वीर भी नाचती है। यह लोग यह देखकर अचंभा में पड़ जाते थे कि तस्वीरें भी चलती फिरती है और नाचती है। तो 1897 में पहली बार मुंबई की जनता को फिल्म में कुछ भारतीय दृश्य देखने को मिले थे। मुंबई की जनता को क्या मिले थे? फिल्म में कुछ भारतीय दृश्य देखने को मिले थे। उस जमाने में फिल्मों को वायोस्कोप कहा जाता था। फिल्मों को क्या कहा जाता था? वायोस्कोप। भारत में फिल्म निर्माण का काम शुरू करने वाले पहले व्यक्ति सावे दादा थे। कौन थे? सावे दादा थे। अमृतलाल नागर उनसे 1941 में कोल्हारपुर में मिले थे। उनका कद गोरा चिट्टा था। यानी वो देखने में कैसा था? तो गोरा चिट्टा। वे दुबली पतली काया वाले व्यक्ति थे। वे एक बड़े कैमरामैन और भारतीय फिल्म व्यवसाय के आदि पुरुष थे। कौन थे? भारतीय फिल्म व्यवसाय के आदि पुरुष थे। किसके बारे में बात हो रही है? अमृतलाल नागर के बारे में। कब मिले थे? 1941 में। कहाँ मिले थे? तो कोल्हारपुर में मिले थे। उनका कद गोरा चिट्टा था। वे दुबली पतली काया वाले व्यक्ति थे। वे एक बड़े कैमरामैन और भारतीय फिल्म व्यवसाय के आदि पुरुष थे। उन्होंने ल्यूमियर ब्रदर्स के प्रोजेक्ट फोटो डेवलपमेंट करने की मशीन का भारतीयकरण कर लिया था। क्या कर लिया था? भारतीयकरण कर लिया था। उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रथम भारतीय छात्र तथा लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति आर.पी. परांजपे, लोकमान्य तिलक, गोखले आदि पर फिल्में बनाई थी। किन किन पे बनाई थी? जो लखनऊ के विश्वविद्यालय के कुलपति थे आर.पी. परांजपे, लोकमान्य तिलक, गोखले आदि पर फिल्में बनाई थी। दादा साहब फाल्के भारतीय फिल्म उद्योग के जनक माने जाते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको यह याद रखना है। दादा साहब फाल्के भारतीय फिल्म उद्योग के
जनक माने जाते हैं। उनके द्वारा बनाई गई फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र से पहले एक भक्त पुंडलीक नामक फीचर फिल्म बनी थी। राजा हरिश्चंद्र से पहले कौन सी फिल्म बनी थी? तो भक्त पुंडलीक नामक फीचर फिल्म बनी थी। लेकिन राजा हरिश्चंद्र में स्त्रियों का पार्ट पुरुषों ने ही किया था, यह भी याद रखना है। राजा हरिश्चंद्र फिल्म में स्त्रियों का पार्ट भी पुरुषों ने ही किया था। शुरू में भारतीय फिल्में पौराणिक कथानक पर ही बनी, धीरे धीरे उनके कथानक में विस्तार हुआ। 1930 में पहली बोलती वाली फिल्म बनी थी। 1930 में कब बनी थी? 1930 में पहली बोलती फिल्म बनी थी, उसका नाम है आलम आरा। क्या नाम है? आलम आरा। यह पहली बोलती फिल्म थी। इससे पहले क्या होता था कि पिक्चर के द्वारा समझाई जाती थी, यानी कि तस्वीर से ही ज्ञात होता था कि स्टोरी का मीनिंग क्या है। सबसे पहले कब बनी थी बोलती फिल्म? 1930 में, और उसका नाम क्या था? तो आलम आरा। और यहाँ से भारतीय फिल्मों में नया युग का आरंभ हुआ था। यहीं से क्या हुआ था? भारतीय फिल्मों का नया रूप का आरंभ हुआ था। कहाँ से? यानी कि जब यह फिल्म बनी थी आलम आरा, 1930 ईस्वी की बात हो रही है। उसके पश्चात क्या हुआ था कि यहाँ से फिल्म में एक नया युग का आरंभ हुआ था। यह और उसी दशक के अंत में जब यह 1930 के आसपास बम्बई की इंपीरियल फिल्म कंपनी ने भारत की 100% नाचती गाती बोलती फिल्म आलम आरा का निर्माण किया, तो मादन की बोलती फिल्म शिरीन फरहाद भी इसी समय के आसपास आए थे। फिल्मी दुनिया में नया रंग आ गया था। क्या आ गया था? फिल्मी दुनिया में नया रंग आ गया था। तो यह जो एक कहानी है, निबंध है, यह निबंध जो है, जो मूक फिल्मों से सबाक फिल्मों तक, यानी कि जो पहले बिना बोलती हुई फिल्म दिखाई जाती थी, उसके बाद जब बोलती फिल्म बनी तो उसका कब से स्टार्टिंग हुआ और किसने स्टार्ट किया था, तो यह सब यह चैप्टर में दी गई है। तो ये आपको यह याद रखना है कि इस पाठ के जो लेखक है वह है अमृतलाल नागर। और यह पाठ की कौन सी विधा है? तो यह ए पाठ की निबंध है। कौन सी विधा है? निबंध है। तो भारत में पहली बार सिनेमा कब और कहाँ दिखाया गया था? तो 6 जुलाई 1896 को मुंबई में दिखाया गया था। तो आपको यह भी बात याद रखनी है। तो भारत से पहले मूक फिल्म कहाँ बनी थी? जापान में। भारत से पहले जापान में बनी थी। भारत में फिल्म निर्माण के क्षेत्र में कौन सा नगर विशेष ख्यात रहा है? तो वह हमेशा मुंबई। कौन सा ख्यात रहा है? तो मुंबई। भारत फिल्म उद्योग के जनक कौन माने जाते हैं? तो दादा साहब फाल्के। कौन माने जाते हैं? दादा साहब फाल्के माने जाते हैं। भारतीय फिल्म उद्योग के जनक दादा साहब फाल्के माने जाते हैं। भारत में तीसरे दशक की सबसे महान फिल्मी हस्ती कौन है? तो बाबूराव पेंटर। कौन है? बाबूराव पेंटर। कलकत्ते में स्टार थिएटर की स्थापना किसने की थी? तो मिस्टर स्टीवेंसन। मिस्टर स्टीवेंसन। तो यह सब क्वेश्चंस इस पार्ट में इम्पॉर्टेंट है, जो आप सबों को याद रखना है। इसके लेखक कौन है, फिल्म कब से स्टार्ट हुई थी, और चैप्टर का नाम क्या है? तो मूक फिल्मों से सबाक फिल्मों तक। यह चैप्टर कहाँ से ली गई है? तो किस अमृतलाल नागर द्वारा रचित कौन से निबंध से ली गई है? तो आपको यह भी बताना है कि इनके द्वारा रचित फिल्म क्षेत्र और रंग क्षेत्र निबंध से ली गई है। तो आपको यह भी बताना है। तो दोस्तों, मैं यह निबंध बहुत अच्छे से आप सबको समझा दी हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप सबों को समझ में आ गई होगी। अगर आप सबों को यह निबंध अच्छे से समझ में आ गई है तो आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, और आपको कौन से चैप्टर की वीडियो चाहिए वह भी मुझे बताइए। और ये वीडियो को आप अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए। अच्छी लग रही है तो हमें भी शेयर करके बताइए।